नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स सुनते ही आम आदमी के दिमाग में एक ही सवाल आता है, हम क्यों दें? और इसी सवाल का सिंपल, क्लियर, प्रैक्टिकल जवाब हम देंगे आपको आज के पॉडकास्ट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स को ना ही गुस्से के साथ देखेंगे, ना ही डर के साथ, सिर्फ एक समझ के साथ। और सबसे पहला सवाल आता है कि इनकम टैक्स है क्या? इनकम टैक्स यानी इनकम का मतलब होता है कमाई और टैक्स का मतलब होता है सरकार को दिया गया हिस्सा। यानी कि जब हम कमाते हैं तो उस कमाई का कुछ हिस्सा देश को चलाने के लिए हम सरकार को कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी को हम इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स ना ही कोई फाइन है, ना ही पनिशमेंट, ना ही जबरदस्ती। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर एक नागरिक को शिद्दत से निभानी चाहिए। पर हम अपनी इतनी मेहनत से कमाते हैं, फिर सरकार को क्यों दें? बात तो वाली सोचने वाली है। तो है। सोचो जरा, रोड पे चल रहे हो, स्कूल में पढ़ते हो, हॉस्पिटल जा रहे हो या फिर आर्मी जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये सब फ्री में तो नहीं होता। इन सब के पैसे इनकम टैक्स से आते हैं। हाँ। एक बात बताओ, इनकम वर्ड से तुम समझते क्या? सैलरी। नहीं, इनकम का मतलब सिर्फ कमाई या फिर सैलरी नहीं होता। इनकम का मतलब होता है आपकी कोई भी कमाई, चाहे वो आपकी जॉब की सैलरी हो सकती है या आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम की कमाई हो सकती है, मतलब कोई भी। इसके अंदर बैंक इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। बैंक इंटरेस्ट ये क्या होता है? जब आप अपने पैसे बैंक में रखते हो, बैंक आपको उस पैसे के बदले एक्स्ट्रा पैसे देता है। इसी एक्स्ट्रा पैसे को बैंक इंटरेस्ट कहते हैं। कैसे मतलब, मान लो हमने बैंक के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक बोलेगा साल के एंड में मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। मान लो बैंक ने 5% का इंटरेस्ट लगाया तो यानी 10,000 प्लस 500, टोटल कितने हुए? 10,500। एग्जैक्टली। और जो ये 500 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं इसी को हम बैंक इंटरेस्ट कहते हैं। वैसे हमें बैंक इंटरेस्ट मिलता क्यों है? जब आप अपने पैसे बैंक में जमा करवाते हो ना, तो बैंक उन पैसों को लोन पर दे देता है और उस लोन से बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है और उसी में से थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देता है बैंक इंटरेस्ट के रूप में। ये बैंक इंटरेस्ट किन किन चीज़ों पर मिलता है वैसे? ये आपको एफडी, आरडी और इंश्योरेंस पे मिलता है। क्या होता है ये एफडी, आरडी? एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इनकम टैक्स के बारे तो में। चलिए अब हम इनकम टैक्स पर वापस आते हैं। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल था, क्या हर एक इंसान इनकम टैक्स देता है? नहीं, सिर्फ वही लोग इनकम टैक्स देते हैं जिनकी इनकम लिमिट से ज़्यादा होती है। इनकम टैक्स की बेसिक लिमिट 2.5 लाख, अगर इससे कम है तो इनकम टैक्स 0 होगा। यानी आम आदमी और गरीब आदमी का ये टैक्स नहीं बनता है। आपको आईटीआर के बारे में पता है? कुछ। चलो मैं बताती हूँ। ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम सरकार को बताते हैं मैंने इतना पैसा कमाया, मेरा इतना टैक्स बनता है, मैंने इतना टैक्स दिया, और ये ऑनलाइन भरा जाता है, हर साल भरते हैं। तो क्या जो जिनका टैक्स नहीं बनता, मैंने बताया था, क्या वो भी आईटीआर फॉर्म फिल करते हैं? हाँ, वो भी आईटीआर फिल करते हैं। लेकिन जिन लोगों का टैक्स नहीं बनता फिर भी ITR क्यों? कभी कभी आपका टैक्स नहीं बनता लेकिन आईटीआर फिल करना जरूरी होता है, क्योंकि आईटीआर का मतलब सिर्फ पैसे लेना नहीं होता। तो आईटीआर का मतलब होता है रिकॉर्ड बनाना। सॉरी, अच्छा। पर मुझे समझ में नहीं आया। अरे सिंपल देखो, मान लो एक लड़का है जो एक साल का 1,80,000 रुपए कमाता है। अब जो ये अमाउंट है, ये इनकम टैक्स लिमिट कितनी होती है? 2.5 लाख। हाँ। इससे कम है तो यानी टैक्स कितना हुआ? 0। जीरो हुआ। लेकिन अगर उसको इन फ्यूचर कभी बैंक से लोन लेना पड़ा या फिर वीजा अप्लाई करना पड़ा तो बैंक उसको पूछेगा कि भाई अपना इनकम प्रूफ दिखाओ, तो वहां पे आपका आईटीआर काम आता है। अब समझ आया? हाँ, बिल्कुल। ये टैक्स निकलता कहाँ से है? टैक्स स्लैब सिस्टम से निकलता है, मतलब इनकम के हिसाब से परसेंटेज। मतलब कुछ लाख, मतलब कुछ कम टैक्स, और ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा टैक्स। मतलब जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ही ज़्यादा देश को दोगे।
फिर अंबानी ने कितना टैक्स दिया होगा? अरे ये प्राइवेट होता है, यानी हर इंसान कितना टैक्स देता है ये चीज सीक्रेट होती है, ऐसे नहीं बताई जाती। अच्छा। लेकिन तुम्हें पता है एक बार अंबानी ने रिलायंस कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिया था। इतना तो ज्यादा? कमाता भी तो कितना है, तो इतना तो फर्ज बनता है कि इतना टैक्स दे दे। हाँ। वैसे क्या टैक्स बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, टैक्स को बचाया जा सकता है, लेकिन कोई गलत तरीके से नहीं, बल्कि कुछ स्पेसिफिक तरीके अपना के, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा सुरक्षा। हाँ वही, PPF या एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करवा के। इसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। मतलब टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि क्या था, मैं भूल गई, अरे, लेकिन मतलब- दिमाग में नहीं आ रहा। टैक्स प्लानिंग यानी कि अगर टैक्स को जो है वो बचाना, एक मतलब सही तरीके छुपाना, से, हाँ, छुपाना टैक्स को crime छुपाना है। क्राइम है, लेकिन उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना एक इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी है। है। आप लोगों को पता है आम लोगों की एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, गलती नंबर 1 कि मुझे कुछ पता ही नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इनकम तो हो रही है, लेकिन बंदा कहता है कि ये टैक्स मेरे लिए नहीं है। मतलब एक तरह से कहे तो वो इग्नोर कर देता है इस चीज को। हाँ, और यही सोच, ये सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, गलती नंबर 2, ITR टाइम पर फिल नहीं करते। लोग सोचते हैं टैक्स तो बनता ही नहीं है, फिर ITR क्यों देना, और बाद में नोटिस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बंदा Stress। पागल हो जाता है। हाँ गलती नंबर 3, इनकम को छुपाना या गलत दिखाना। लोग सोचते हैं कि थोड़ा कम दिखा देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये इलीगल है, इससे नोटिस भी आ सकता है। प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, प्रॉब्लम है इग्नोरेंस। आम जो इंसान होते हैं वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहता। आज समझ आया, टैक्स एक अपना दुश्मन नहीं है, ये एक सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ लेता है वही स्ट्रॉन्ग सिटीजन बनता है। तो इसलिए इनकम टैक्स कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये एक सिस्टम है। तो इसीलिए जानकार बनिए, सतर्क बनिए और एक आम इंसान से एक अवेयर सिटीजन बनिए, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ता है जब हम टैक्स को समझते हैं। इसी सोच के साथ बने रहिए RS बाल मंदिर स्कूल के साथ, क्योंकि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन सीखते रहिए, सतर्क रहिए।